चाहे वो चाइना पर बहस हो या कोविड पर चर्चा हो। इनकी गंभीरता कोविड के लिए सिर्फ इतनी ही है कि प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, उसमें भी कांग्रेस पार्टी नहीं गई, जहां कोविड के सारे विषयों के बारे में पर्याप्त प्रेजेंटेशन किया गया। याद है ना कि एक बार कांग्रेस पार्टी के यूपीए में कांग्रेस के एक एमपी ने वो मिर्ची वाला स्प्रे थ्रो किया था हाउस के अंदर, याद होगा आपको। तो आज देश को कांग्रेस पार्टी की एंटीसीडेंट्स को बताने की जरूरत है, किस तरह से वो संसद को गंभीरता से लेते हैं। आज हम चर्चा करने को तैयार हैं। पेगासिस का स्टेटमेंट हुआ तो मंत्री के सामने उसको फाड़ के फेंक दिया गया, उनके स्टेटमेंट को आपने देखा होगा, कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात देश के सामने दोबारा रखना चाहूंगा। मैंने इसको पहले भी कहा था जब मेरी कोई 15 दिन पहले प्रेस हुई थी। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है। आज हमने अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज का नंबर दिया गया। जब वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा हमने वो फोन 2014 में ही सरेंडर कर दिया। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। नो प्राइमा फेशिये एविडेंस, आई रिपीट, नो प्राइमा फेशिये एविडेंस, एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन a campaign orchestrated by many of the elements hostile to the present government comes out. सिर्फ संसद के कुछ दिन पहले ये पूरी कहानी शुरू की जाती है। तो ये हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे कि ये जानना बहुत जरूरी है। चर्चा होगी, हम चर्चा करने को तैयार हैं। कहने के लिए बहुत कुछ हमको है। काफी तीखे सवाल हमें कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, पूछेंगे हम लोग। लेकिन एक सवाल बहुत गंभीर है, क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चर्चा चाहती है या विपक्ष लोग चर्चा चाहते हैं? क्या बस कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना, यही तो इनका अतीत का तरीका रहा है।